युद्ध के 13वें दिन ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव बढ़ा दिया है। वह कई जहाज़ों पर हमले कर रहा है ताकि इस समुद्री मार्ग से तेल की ढुलाई बंद हो जाए और विश्व को व्यापक ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ जाए और अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बने। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में युद्ध की आग भड़क रही है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने इस समुद्री मार्ग में बमबारी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अब तक 16 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी है। जहां दुनिया भर के जहाज इस रास्ते में फंसे हुए हैं, वहीं भारत की कूटनीति ने अपनी ताकत दिखाई है। आखिर ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को निशाना क्यों बनाया? दरअसल युद्ध के 13वें दिन भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बेहद कड़ा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने पलटवार के लिए दुनिया की रग पर हाथ रख दिया है। ईरान की रणनीति साफ है, वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट से अफरा तफरी पैदा करना चाह रहा है। उसे पता है कि अगर यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई रुकी तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। ईरान चाहता है कि जब दुनिया को तेल की कमी खलेगी तो वैश्विक दबाव अमेरिका पर पड़ेगा कि वह युद्ध रोके। इस भीषण तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कई बार फोन पर बात की। भारत की मुख्य चिंता शिपिंग सुरक्षा और तेल की स्थिर सप्लाई को लेकर थी और इस बातचीत का बड़ा असर भी दिखा है। जहां ईरान ने कई जहाज़ों पर टारगेट किया है, वहीं भारत की अपील पर 2 भारतीय जहाज़ों को होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया गया है। ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक साख का परिणाम है कि युद्ध के मैदान में भी हमारे हितों को सुरक्षित रखा जा रहा है। क्यों है खास होर्मुज़ स्ट्रेट? अब सवाल है कि आखिर यह जगह इतनी खास क्यों है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी हैं? होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे प्रमुख तेल मार्ग है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ आवाजाही बंद होती है तो वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई घट जाएगी। नतीजा ये होगा कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और हर देश का आयात खर्च बढ़ जाएगा। वर्तमान स्थिति ये है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में कई जहाज अब भी फंसे हुए हैं। ईरान की बमबारी ने समुद्री व्यापार में आतंक जैसा माहौल बना दिया है। हालांकि भारत अपने जहाज़ों को निकालने में सफल रहा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते इस खतरे को टालने के लिए शांति की पहल जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ते इस तनाव का कोई समाधान निकलता है या दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति बेहद चिंताजनक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जो दुनिया की 20% तेल आपूर्ति का इकलौता रास्ता है, आज युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह से 16 जहाज़ों को निशाना बनाया है, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। लेकिन इस बारूदी धुएं के बीच भारत के लिए राहत की बात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की सफल कूटनीति रही है। जहां दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं, वहीं ईरान के साथ हुई कई दौर की बातचीत के बाद 2 भारतीय जहाजों का सुरक्षित निकलना भारत के वैश्विक रसूख को दर्शाता है। तय है कि अगर ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच यह गतिरोध जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में न केवल तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, बल्कि पूरी दुनिया पर एक बड़ा आर्थिक संकट गहरा जाएगा। भारत की प्राथमिकता अब भी यही है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और बिना दिक्कत के तेल की सप्लाई। बाकी की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप प्रभात खबर के साथ जुड़े रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।